नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का और बात 70 के दशक की, राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम के दौर की और उनके नखरों की भी। लेकिन राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बना चुके वरिष्ठ फिल्मकार जे ओम प्रकाश उनके नखरों की इन कहानियों से इनकार करते हैं। उनकी बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हुए जे ओम प्रकाश कहते हैं कि मुझे तो कभी काका के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ी, मुझे उसकी डेट्स आराम से मिलती थी। लेकिन राजेश खन्ना के स्वभाव के बारे में बात करते हुए जे ओम प्रकाश ने ये ज़रूर माना कि राजेश खन्ना शूटिंग पर काफ़ी देर से आते थे। वो देर से आता था और हम सब उसे मिस्टर लेट के नाम से पुकारते थे, लेकिन इस आदत के बावजूद उसके साथ काम करना बेहद आसान था। वो पूरी तैयारी करके सेट्स पर आता था। वो कमाल का एक्टर था। परेशानी ये थी कि करियर की इन ऊंचाइयों पर भी ऐसी तारीफ करने वाले बहुत कम थे और आलोचना करने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा। शूटिंग के लिए समय पर न पहुंचना एक ऐसा मुद्दा था जो राजेश खन्ना के पूरे करियर के दौरान उनके नाम के साथ लगातार जुड़ा रहा। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस बात ने उनके करियर को कितना नुकसान पहुंचाया। गॉसिप पत्रिकाओं में ये खबरें लगातार आती रहीं कि राजेश खन्ना का मूड नहीं था, इसलिए वो शूटिंग पर नहीं पहुंचे। इन खबरों के मुताबिक कई बार प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। उनकी छवि इतनी बिगड़ती जा रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री ये मान चुकी थी कि वो अपनी आदत बदल नहीं सकते। इसलिए जब तक उनकी फिल्में हिट हो रही थी, उनके इस बर्ताव को झेलना पड़ेगा। अपने बारे में लगातार छपती नेगेटिव खबरों से वो बेहद नाराज हो जाते थे। फिल्म पत्रकारों को अक्सर उनके इन मूड्स को झेलना पड़ता था। उस दौर के पत्रकारों के बीच उनका ये बर्ताव राजेश खन्ना ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर था। उस समय की फिल्म पत्रकार इंग्रिड अल्बकर्क राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन थी कि वो अपना शहर अजमेर छोड़कर इस उम्मीद में बंबई पहुंची थी कि वो राजेश खन्ना से मिलकर उनसे शादी कर सकें। फिल्म बहारों के सपने देखने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना को तभी अपने दिल में बसा लिया था जब वो महज 15 साल की थी। इंग्रिड ने लिखा है कि सिर्फ वो लोग ही ये बात समझ सकते हैं जो छोटे शांत शहरों में रहे हैं कि हार्ट फ्रेंड कितना अहम होता है। मैं हर दिन अपने घर की छत पर जाती थी और अकेले बैठकर राजेश खन्ना के साथ अपनी हर परेशानी, अपनी खुशियाँ, भाई बहनों की नोक झोंक, पढ़ाई की बातें और यहाँ तक कि अपनी नन बनने की ख्वाहिश भी मैंने उनके साथ बांटी थी। मुझे लगा कि मेरी ख्वाहिशें उन्हें पसंद नहीं आई। बाद के दिनों में पत्रकार ने कहा था, दिल में बस चुके इसी जज्बात का नतीजा था कि 23 बार आराधना, 21 बार आन मिलो सजना और 4 बार कटी पतंग देखने के बाद इंग्रिड ने फैसला किया कि अब राजेश खन्ना से मिलने और उनसे शादी का वक्त आ चुका है। मुझे इस बात पर ज़रा भी शक नहीं था कि वो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। मुंबई आने के बाद इंग्रिड ने एक मीडिया कोर्स किया और उस दिन का इंतज़ार करने लगी जब उनका सामना अपने दिल के दोस्त राजेश खन्ना से होगा। उन्होंने एक फिल्म पत्रिका में नौकरी कर ली और जल्द ही उन्हें राजेश खन्ना का इंटरव्यू करने के लिए कहा गया। इंटरव्यू पर वो ऐसे गईं जैसे कोई रोमांटिक डेट हो। अपने एक लेख में इंग्रिड ने लिखा है कि जब मेरा पहली बार राजेश खन्ना से आमना सामना हुआ, उस वक्त महबूब स्टूडियो में नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। वो बाहर एक बड़ी सी छतरी के नीचे बैठे थे। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ठीक है, आओ, ये कहते हुए वो बड़े आराम से स्टूडियो की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे चल रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए और दरवाज़ा को वापस मेरे मुंह पर बंद कर दिया। हकीकत कड़वी होती है। उनके करियर का विश्लेषण करते हुए फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल ने बाद में एक कवर स्टोरी छापी। इसमें खुद राजेश खन्ना के अलावा इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू लिए गए। इस लेख में राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए मशहूर हीरोइन ने बयान दिया, सब अभिनेत्रियां मनोज कुमार की इज्जत करती हैं, राजेश खन्ना से डरती हैं, रणधीर कपूर से प्यार करती हैं और धर्मेंद्र के साथ सोना चाहती हैं। डर, यही वो लफ्ज़ था जिसे राजेश खन्ना की बात करते हुए इंडस्ट्री के लोग उस दौर में इस्तेमाल करने लगे थे। इसी लेख में राजेश खन्ना के स्वभाव को बयां करते हुए अभिनेता रणधीर कपूर ने बड़ी दिलचस्प बात कही।
उन्होंने कहा कि मैं खुले दिमाग वाला आदमी हूं, मैं साफ साफ बोल देता हूं, लेकिन मेरा भाई चिंटू यानी कि ऋषि कपूर सारी बातें अपने अंदर छिपा लेता है। वो किसी को पता नहीं चलने देता कि वो क्या सोच रहा है या क्या प्लानिंग कर रहा है। मैं उसे जूनियर राजेश खन्ना कहकर पुकारता हूँ। रणधीर कपूर का ये इशारा, ये बयान इशारा कर रहा था कि राजेश खन्ना के समकालीन कलाकारों के उनके बारे में क्या ख्याल है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।